जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी साथ संगत को। जय गुरु जी। गुरु महाराज सब पे मेहर करें। और मैं यही चाहूँगी संगत या कोई भी इंसान कभी परेशान ना हो। गुरु महाराज उन्हें भी हर बार ब्लेस करें जो प्रॉब्लम में है। जय गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। आशा है आप उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। और आजकल बिल्कुल डिफरेंट टाइप के सत्संग आ रहे हैं। पूरा सुनिए और सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। संगत जी मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी ध्यान से सुनो। गुरु जी कहते हैं जब तेरे नाम करने वाला कोई ना हो, जब तेरे नाम करने वाला कोई न हो तो मेरी पुकार सुन लेना, क्योंकि मैं तो तुझे भूलता नहीं। मैं तेरे नाम को दिल में रखता हूँ। ठीक है संगत जी। संगत जी यदि आप केसर को जल में डालकर किसी भी देवता का अभिषेक करते हैं तो धन देने के वाद्य हो जाता है। उनको देना ही पड़ता है उन देवी देवताओं। केसर का जल में इतनी ताकत है। जिनकी किस्मत थोड़ी ऐसी है उनके लिए संदेश है कि तुम कमजोर नहीं हो। बुरा वक्त तुम्हें मजबूत बनाने की कीमत ले रहा है, पर मैं हूं ना तेरा बाबा, तेरा तुम्हारा गुरु जी। तेरी हर हाल तेरी ढाल बनकर मैं हमेशा रहूंगा। तेरी किस्मत में जितना भी उलझी हो मैं एक एक कांट को खोल दूंगा और तेरी मेहनत को बेकार नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ कि तेरा हक क्या है, मैं उसे दिला कर ही रहूंगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना। संगत जी मैं आपको घर से रिलेटेड बात बता रही हूँ। घर को सही रखने के लिए ये 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। रखोगे तो यकीन मानिए आपका घर बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहला है कि घर का मेन गेट का फर्श कभी टूटा हुआ ना हो। वहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। डस्टबिन होना चाहिए। मेन गेट के बाहर स्वास्तिक का साइन होना चाहिए। दूसरी बात, आपके घर का किचन सही हो, हवादार हो, खिड़की आदि का विशेष प्रबंध हो। बेडरूम में गहरे कलर्स मत रखिए। बेडरूम में हल्के रंग हो। बाथरूम में सेंधा नमक ज़रूर रखें। इससे घर की नेगेटिविटी पूरी बाहर जाती है। हर महीने सेंधा नमक को बदल लिया। सेंधा नमक अपने घर में अपनी चारों दिशाओं के अनुसार रंग रखिए। संगत जी घर में पैसा ना टिकता हो तो घर के ईशान कोण को साफ करें और घर में ना लगाएं कांटेदार पौधे। बाथरूम टॉयलेट बंद रखें। झाड़ू को छुपा के रखें। नमक के उपाय से दूर होगी घर की समस्याएं। संगत जी अगर घर के दरवाजे के आगे आपको
शीशा लगवाना चाहिए। क्यों लगवाना चाहिए? इसके बहुत फायदे हैं। आपको भी सारी संगत सभी को घर के दरवाजे के आगे शीशा लगाना चाहिए। इससे फायदा होता है, जो व्यक्ति नेगेटिविटी लाता है वो वापस उसके पास शीशे से टकराकर वापस चली जाती है। और जो यदि कोई पॉजिटिविटी लेके मिठाई ला रहा है, फल फूल लेकर आता है, तो आपके लिए कई गुना यानी लौट कर आती है। संगत जी, जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ पर एक छोटा सा आईना ज़रूर रखिए, क्योंकि जब आईने में पैसे दिखते हैं तो पैसे बढ़ते हैं। संगत जी, आपको भी कभी अपनी बेटी की विदाई आए तो उसे आईना कभी नहीं दीजिएगा। महिलाओं को पर्स में छोटा सा आईना अवश्य रखना चाहिए। द्वारा रिपीट किया, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो आईना शीशा ओपन होने वाला होना चाहिए। इससे ये फायदा है कि जो भी पर्स में कई गुना उसको बढ़ा देगा। कभी भी आपको दवाइयों के पास आईना नहीं रखना चाहिए। संगत जी, मेरी तो गुरु जी से यही प्रार्थना है, गुरु जी आपको धन दौलत सौभाग्य लाभ दें, आपके पितरों को शांति दें। संगत जी, जीवन में पर्स का बहुत महत्व है, चाहे वो स्त्री का हो या पुरुष का। लेडीज का तो आपको पता है कि जिस रंग का कपड़ा पहनती हैं उसी रंग का पर्स भी ले लेती हैं। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है आपका पर्स भाग्य बदल सकता है? संगत जी, पर्स आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। पर्स आपके लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी भी ला सकता है और नेगेटिव एनर्जीज भी लाता है। देखिए संगत जी, हम में कुछ कमियां हैं जो हम अपने पर्स के साथ देखते हैं। सबसे पहले तो पुरुषों के पर्स की बात की जाए तो साथ रखते हैं। सबसे पहले पुरुष की पर्स की बात की जाए तो पुरुषों के पर्स में सबसे ज़्यादा कमियां पाई जाती हैं। पहली तो पुरुष लोग कई समय तक अपना पर्स ही नहीं बदलते, चाहे उनका पर्स कटा हो फटा हो, क्योंकि पॉकेट में आने से पर्स में दरारें आ जाती हैं। अगर आपके उनसे आप पूछो कि आप पर्स क्यों नहीं बदलते, तो बस यही सुनने को मिलता है, ये पर्स मेरी वाइफ ने दिया या मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया। ऐसी बातें वो सुनाते हैं और तब तक पर्स ही नहीं बदलते, चाहे उनका पर्स कैसा भी हो, क्योंकि पॉकेट में आने से उसमें जो दरारें आती हैं उससे उस पर्स के अंदर भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो संगत जी, क्या है, पुरुषों को पता नहीं कि माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है। वैसे मैं आपको एक बार बता दूं, पुरुष पर्स रखें, लेडीज इसके खिलाफ है, क्योंकि वो जीन्स पैंट कोट या कोई भी ड्रेस डालते हैं तो उसमें पर्स पीछे की ओर रखते हैं। संगत जी, धन को तो पहले ही बाद में रखते तो धन में धन आएगा, क्योंकि जो धन क्यों आएगा, कैसे आएगा आपको, अगर आप धन पर्स को सही जगह रखोगे तब तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये लक्ष्मी जी का निरादर है।
संगत जी, जहाँ तक हो सके पुरुष पर्स रखें ही नहीं तो अच्छा है, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है। अगर पुरुष ने पर्स रखना ही हो तो पुरुषों को कार्ड फोल्डर के रखना चाहिए। पैसों को सही ढंग से रखना चाहिए। थोड़ा सा खुला अपने पर्स में भी रखना चाहिए, ना जाने कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए पर्स को कभी खाली भी मत रखें। ठीक है ना संगत जी? तो कार्ड फोल्डर रखना चाहिए, पैसों को सही ढंग से रखना चाहिए। थोड़ा पैसा खुला रखना अवश्य है। जैसे पुरुष कहीं गए तो उन्हें किसी ने विजिटिंग कार्ड दे दिया कि हमारा कार्ड है। संगत जी, है तो हम नहीं जानते कि कार्ड देने वाले का समय कैसा चल रहा है, राहु की दशा तो नहीं, शनि की दशा तो नहीं। इसलिए सोच समझकर हर कदम उठाइए संगत जी। और जैसे जैसे आपको बताया जाता है, हर किसी का जो विजिटिंग कार्ड मिलता है, कई लोगों को हमें नहीं पता उनकी दशा कैसी चली है, शनि की है कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चली है। तो ये सब देखते हुए संगत जी आपको ही अलर्ट होना पड़ेगा कि संगत जो है कैसे पर्स का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है संगत जी? कैम का अर्थ है कि पुरुष को किसी दोस्त या किसी की भी फोटो नहीं रखनी चाहिए, केवल अपने परिवार के अलावा। ठीक है संगत जी? अगर रखनी है तो अपनी प्यारी प्यारी पत्नी, घर, पूरा परिवार, इनके साथ रखो। और फोटो रख सकते हैं। अगर पुरुष ने पर्स रखना है तो वो कमर वाले पर्स ले और रखे। पुरुषों को अपनी मम्मी बहन से कहना चाहिए कि मुझे पर्स गिफ्ट करें। संगत जी, काला पर्स ना ले, क्योंकि जो काला पर्स होता है उसमें लक्ष्मी का वास नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मी माँ को काला रंग पसंद नहीं है। संगत जी, पर्स में नोट अलग, सिक्के अलग और ये चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए। संगत जी, हमें पर्स में दालचीनी, हल्दी आदि ऐसी ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जिससे कि आपके परिवार की भी खुशियाँ बढ़ें, आपकी भी दिल से खुशी हो कि पेरेंट्स को मैंने ये सब किया। तो बहुत खुशी होती है पेरेंट्स को देखकर भी। और पेरेंट्स को जब बच्चे गिफ्ट देते हैं, आपको नहीं पता संगत जी कि कितना माँ बाप प्राउड फील करते हैं। तो आपने ऐसे ही करना जैसे हम बता रहे हैं। संगत जी, काला पर्स से लक्ष्मी माता क्या होती हैं, लक्ष्मी माता को पसंद नहीं है। संगत जी, पर्स में नोट अलग, सिक्के अलग अलग, थोड़ी सी दालचीनी, हल्दी आदि रखे। नज़र से बचे रहोगे। केसर रखें अपने पास। अपने परिवार की फोटो रखिएगा। कई पुरुष महिला दोनों ही गुरु जी की संगत होती हैं और जाते हैं अपने डुगरी मंदिर वगैरह। तो संगत जी, महिलाएं पर्स में कंघी कभी ना रखें। महिलाएं पर्स में कंघी कभी ना रखें। सिक्कों का तो क्या, अलग पर्स में रखे। अलग पर्स मीन्स अलग जेब में रखे। और संगत जी, अगर शीशा रखे तो बहुत अच्छी बात है। महिलाएं कंघी करके बाल निकालने के बाद भी पर्स में ना रखे तो बहुत अच्छी बात है।
और संगत जी, आप अपना पुराना पर्स ठिकाने लगाने ले जा रहे हो तो उसी जगह 1 रुपया भी रख दोगे तो भी आपके इसमें बहुत तरक्की होगी। संगत जी, आपसे कहती हूँ कि महिलाएं कभी भी पर्स पे क्या ना रखे, कंघी क्यों ना रखे, अच्छा नहीं होता, बाल होते हैं। तो संगत जी आपसे कहती हूँ कि महिलाएं कभी भी पर्स पे क्या ना रखे, कंघी क्यों ना रखे, अच्छा नहीं होता, बाल होते हैं। तो संगत जी शीशे से शीशा ज़रूर रखे पर्स में। और वो पैसों को बढ़ाता भी है, पैसा धीरे धीरे और आना शुरू होता है। संगत जी, अब ये प्रश्न आता है कि पुराने पर्स किसको दें। संगत जी, पुराने पर्स अपने माँ बहन आदि या किसी को भी दे तो उनसे कहें प्लीज़ पर्स लेने से पहले 1 रुपया अवश्य रख दे। इससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं होती, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती। संगत जी, जो आज मैंने आपको ये विशेषताएं बताई कि लेडीज़ को कैसे, जेंट्स को कैसे, घर आपका कैसा हो, इन सब का ध्यान रखें। और जिस जगह आप घर पे अपना पीने का पानी रखते हैं उस जगह पर एक दीपक सरसों का तेल का रोज जलाइए। फिर देखिए संगत जी, धीरे धीरे सब क्या अच्छा होता ही चला जाएगा। संगत जी, आपसे प्रार्थना है कि आप सत्संग को ध्यान से सुने, कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग में ही समाप्त करते हुए नए सत्संग की तैयारी लेके करके आती हूँ। गायत्री मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, सारी संगत को ब्लेस करना। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। और ओम नमः शिवाय, शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।